अच्छा बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 शुरू होगी, सही है ना। फैक्टराइजेशन के चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। तो इसकी हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे, सही है। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे 6 सवाल हैं, सही है। बस इसको समझना है कि जिस तरह से मैं करा रहा हूँ उसको करो और उसकी भी प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। और जो सवाल समझ में ना आए वो मुझसे पूछो, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं फार्मूला साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है ना, कि कौन सा फार्मूला लग रहा है और यहाँ पर किस तरह से लग रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, ठीक है। बेसिकली इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा चौथा पार्ट जो है ना, वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे पार्ट की तरह है। बस ये है कि तीसरा और चौथा पार्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा पहले और दूसरे के मुकाबले में। तो मैं आपको बता दूंगा वहां पर कि ये पहला दूसरा पार्ट कैसे होगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला सवाल पार्ट 3 में करा रहा हूं इसका, ठीक है। सवाल ये है, a की पावर 8 है प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 8, सही हो गया। अब देखो क्या करना है। पहला काम ये करो ये जो a की पावर 8 x की पावर 8 एक साथ लिख लो, ठीक है ना। और साथ में इन दोनों को आप 4 की पावर में तोड़ दो, यानी होल स्क्वायर रखो और 4 की पावर में इसको तोड़ दो, यानी a की पावर 4 होल स्क्वायर, फिर इसको साथ रखो x की पावर 4 होल स्क्वायर प्लस a की पावर 4 और x की पावर 4 एक साथ रख लो, ठीक हो गया, सही है। अब क्या करो, अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे फार्मूला, सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फार्मूला कहां से आया है? ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, जिसको मैंने अपने सवाल के हिसाब से अरेंज किया है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं हेयर, a जो है ना सवाल के अंदर फार्मूले के हिसाब से a जो है वो बेसिकली a4 है और b जो है वो बेसिकली x4 है, ठीक है। तो देयरफॉर ये वाला स्टेप आपके पास हो जाएगा a4 प्लस b4 का होल स्क्वायर माइनस 2a4 b4 सॉरी x चल रहा है ना यहाँ पर x4, और ये प्लस का a4 x4 मौजूद है सवाल के अंदर, ठीक है। इस जगह पर जो है मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। और बाकी a की पावर 4 b की पावर 4 और x की पावर 4 अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 x की पावर 4 होल स्क्वायर और ये माइनस का a4 x4 बचेगा, ठीक है ना, a4 x4। इसको हम होल पावर में कर देते हैं। कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं कि यहां पर होल स्क्वायर में पावर आ जाए, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर पावर में, a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों किया स्क्वायर में? क्योंकि इससे पहली वाली माइनस से पहली वाली जो टर्म है ना वो स्क्वायर में, ठीक है। तो माइनस के बाद वाली टर्म को भी हमने स्क्वायर में कर दिया। अब क्यों किया? हमें मालूम है सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चों किसके बराबर होता है? a माइनस बी और a प्लस बी के। हेयर सवाल के हिसाब से
ए क्या है आपके पास, ए जो है ना वो आपके पास बच्चों है ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, जबकि बी जो है वो आपके पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर ये हो जाएगा सवाल ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर दूसरा ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बन गया है। ये जो सवाल है आप, ये जो फैक्टर है यहाँ पर तो सवाल मतलब ये चेंज है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा फार्मूला, लेकिन यहाँ पर देखो इधर जो है आपका क्या हो रहा है, इधर ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बन गया है इधर, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 वो यहां से स्टार्ट होगा, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है ना, लेकिन 1 का पार्ट 1 वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब इसको करने का वही तरीका है जो अभी हमने ऊपर किया है। सबसे पहले दोनों को हम स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ये वाला फैक्टर जो है ना साथ चलता रहेगा, ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप दोबारा से ऊपर वाला फार्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है ना। अब यहां इस फार्मूले के हिसाब से ए जो है वो आपका ए स्क्वायर है और बी जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है। फार्मूला अगर आप एक दफा लिख लेते हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? हमने यही फार्मूला जो है ना दोबारा से अप्लाई किया है, कहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर अप्लाई किया है, ठीक है। आप यहां के हिसाब से, इस फैक्टर के हिसाब से ए आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है, और बी आपके पास क्या है, वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का ए एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं हम एक ही दफा में, सही है ना। जो काम हमें बाद में करना था वो हम पहले कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? तो मसला तो नहीं है। अब देखो यहां पर दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा फिर a4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स। यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा, इधर आगे सॉल्व नहीं होगा इसमें, नहीं आया, ठीक है ना। तो बेसिकली पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो यहां से स्टार्ट होगा, यानी ये वाला हिस्सा चलेगा, ये फैक्टर है, इसके नीचे वाला जो है पूरा, यानी ये फैक्टर नहीं होगा, बस इसमें ये 2 फैक्टर आएंगे इसमें पार्ट 1 में, सही है। तो मसला है नहीं है। अब देखो इसका मैं चौथा पार्ट भी करा देता हूं, 1 का चौथा पार्ट। ये आपका z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस का 1, ठीक है।
ठीक हो गया। अब वही काम करेंगे जो हमने पीछे किया है, z की पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो। 1 की पावर कुछ भी हो वो आखिर में 1 ही रहना है उसको, सही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस z की पावर 4, ठीक है ना। अब यहां पर यही फार्मूला लगेगा, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। एयर ए क्या है यहां पर, ए प्लस बी, ऐसे ही है ना, नहीं सॉरी ए प्लस बी कह रहा है। ए जो है यहां पर z की पावर 4 है और b जो है वो 1 है, या 1 की पावर 4 एक ही बात है। तो देयरफॉर z की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 z की पावर 4, तो और b आपके पास 1 है और प्लस का z की पावर 4 बचा हुआ है, सही है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों z की पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z की पावर 4, सही है ना। अब इसको भी स्क्वायर में तोड़ दो, z स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ये बन गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। एयर ए क्या है, z की पावर 4 प्लस 1 और b आपके पास है z स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर और z4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया। अब ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हो गया। यहां पर b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, अल्फाबेट कुछ भी हो, ठीक है ना, बस मेथड पता होना चाहिए आपको। तो अगेन हम अप्लाई कर देंगे वही वाला फार्मूला इस जगह पर। पहले आप फॉर्म बना लो, z की पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर और z स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब वही वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा। इसके यहाँ के हिसाब से ए z स्क्वायर है, बी 1 है, तो z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1 ये तो सॉल्व हो गया, जबकि यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 z स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर, ठीक है ना। 2ab है ना, b 1 है तो b 1 आपका मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर से 2 से, तो वो यही वैल्यू रह जाएगी। z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, सही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, वही ऊपर वाला इधर जो लगाया है मैंने, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z, सॉरी ये z है, सही है ना, और z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z, इसको अरेंज करके लिख लो, z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो इधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, और ये जो आ रहा है ना आपका पहला फैक्टर छोड़कर ये दूसरा और तीसरा फैक्टर, ये इसका आंसर आएगा। यानी आपका जो पहले क्वेश्चन का पार्ट 2 है उसका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, ये आंसर आएगा, ठीक है। अल्फाबेटिक का मसला है बस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, इसको आप तस्वीर खींच लो।
जहां पर कोई मसला हो, समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना, सही है ना, मसला कोई भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन वाला, सही है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ ताकि एक दफा दोबारा से हो जाए, पिछला मेथड यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सही है ना। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कोई एक पार्ट कराता हूँ, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका डबल अग्रे पार्ट 3 करा देता हूँ मैं, ठीक है, 3 का पार्ट 3। फोर्टी 625 सही हो गया। पहले हमने क्या किया था, स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ा था ना, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 625 का स्क्वायर होता है, सही है। अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब फार्मूले के हिसाब से a जो है वो आपके पास 2t स्क्वायर है और b जो है वो 25 है, सही हो गया। देयरफॉर टू टी स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2t स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 425 जो 100 t स्क्वायर, हंड्रेड 10 का स्क्वायर होता है, इसको भी स्क्वायर में कर देते होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, सही है। तो सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। देयरफॉर अच्छा यहां पर ए जो है हेयर फार्मूले के हिसाब से ए जो है वो आपके पास है 2t स्क्वायर प्लस 25, जबकि बी जो है वो 10t है, ठीक है। देयरफॉर टू टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t और 2t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। अब इसको चाहो तो अरेंज करके लिख लो, 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25। यहां पर आकर बच्चों ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से होगा, सही है। तो मसला सही है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं, फैक्टराइजेशन है इसकी, सही है ना। अब जो सवालात आ रहे हैं वो फैक्टराइजेशन वाले सवालात हैं, ये भी फैक्टराइजेशन ही थी। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टर बनाना, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर बनाना, तो यहाँ पर भी हमने फैक्टरी बनाया है, लेकिन जो असल जो फैक्टराइजेशन है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है ना, तो वो आप शुरू होगी, ठीक है। तो इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं तीसरा पार्ट करा रहा हूं, मैं एक एक पार्ट कराऊंगा,
ठीक है ना, जहां जरूरत पड़ी एक से ज्यादा करा दूंगा, लेकिन यही है कि भाई आप लोगों को कह रहा हूं मैं कि जैसे पूछते हैं कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना मुझसे, सही है ना। और संडे के दिन भी एक एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो उसमें आप लोग मुझसे पूछ लिया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। 9y² प्लस 21yz माइनस 8z², ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। अब हम करते क्या है इसके अंदर, हम ये दो टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 9y² और माइनस का 8z², ठीक है ना। 9y² का हम तोड़ देते हैं 3y इंटू 3y में। क्या किया मैंने, 3 3 9, y इंटू y² मल्टीप्लीकेशन में, यानी आप तोड़ रहे हो उसको। यही काम आप यहां पर कर लो, ठीक है ना। 8 1 8 कर लो या 4 2 8 कर लो, वो डिपेंड करता है कि देखना ये है कि मिडिल टर्म कैसे आएगी। तो कोई बड़ी वैल्यू है ये, सही है ना। अगर 4 2 में तोड़ते हैं हम, मैं भी समझाता हूं इसको, सही है ना। ये मैंने तोड़ दिया इसको 8z और z के अंदर, ठीक है ना। अब मैं अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 8 आ जाएगा, z को z से कराऊं तो z² आ जाएगा, यानी 8z आएगा। लेकिन चाहिए मुझे माइनस का, ठीक है ना, चाहिए मुझे माइनस का। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि माइनस का साइन पहले के साथ आएगा ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ। तो वो कैसे पता लगेगा, आप ये देखो मिडिल टर्म का साइन क्या है, मिडिल टर्म का साइन प्लस है ना, तो आप बड़े नंबर को प्लस में रखो, छोटे नंबर को माइनस में कर दो, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3yz और 3 8 24 होता है, प्लस का 24yz। अब माइनस का 3yz प्लस का 24yz विच इज इक्वल टू 21yz। आगे बात समझ में, दोबारा से देखो इसको, हमने क्या किया, हमने पहली टर्म ली और लास्ट टर्म ली है, ठीक है ना, और दोनों टर्म को हमने फैक्टर में उसके तोड़ दिया। 9y² का जो फैक्टर है वो 3y इंटू 3y कर दिया हमने, ठीक है ना। 9 1 भी बन सकता था, 9 1 9, ये भी बन सकता था, ठीक है ना। तो देखना हमने ये था कि हमें नंबर मिडिल टर्म में क्या चाहिए, ठीक है ना। अगर हम 9 में तोड़ते तो हो सकता था कि कुछ और फैक्टर बनता, या हमारा सवाल ना आ रहा, आंसर ना आ रहा होता, ठीक है। या फिर और दूसरा ये कि इसको भी हमने इसी तरह से तोड़ दिया, अब इसको भी 4 2 8 तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम 4 2 में करेंगे तो हमें चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी होती है, तो अगर 3 को 4 से कराएं 12 बन रहा है, 2 को 3 से कराएं तो 6 बन रहा है, तो 12 प्लस 6 18 बनता है, जबकि नंबर हमें क्या चाहिए 21। इसी वजह से हमने क्या किया, 8 1 8 पे तोड़ दिया इसके फैक्टर को, 8 को 8 और 1 में तोड़ा है, सही है ना। देन फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई। अच्छा, उससे पहले हमने ये देखा कि माइनस का साइन कहां पर आएगा, बड़े नंबर के साथ या छोटे नंबर के साथ, तो वो फिर आप देखोगे कि आपको मिडिल टर्म का साइन क्या है, मिडिल टर्म का साइन प्लस का है, ठीक है। तो हमने बड़े नंबर के साथ प्लस का रखा, छोटे नंबर के साथ माइनस का रख दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, हमारे पास ये फैक्टर बन गया, ठीक है ना। अब प्लस या माइनस 3yz प्लस 24yz
माइनस 8z², यानी मिडिल टर्म की 21 की जगह पर हमने ये रख दिया, ये चीज रखी है, सही है ना। अब हम दो दो वो लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक इसका पेयर बनेगा और एक इसका पेयर बनेगा, दोनों में से हम निकालेंगे कॉमन। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ना, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और दूसरा y कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 3y और माइनस का z बचेगा, क्योंकि 3y बाहर जा चुका है, यहां पर 3y और यहां पर yz। इसी तरीके से यहां पर जो कॉमन आ रहा है वो 8z कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 3y बचा और यहां पर z बचा, हो गया। अब देखो हमारे पास दो टर्म बन गई। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो फैक्टर को कॉमन निकाल दो, 3y माइनस z को कॉमन निकाला, तो अब इधर क्या बचा, इधर 3y बचा और इधर प्लस के बाद 8z बचा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये करना है इसको, ठीक है। बात आ गई समझ में या नहीं आई, मसला कोई नहीं है। अब देखो मैं इसी का अगर क्वेश्चन नंबर 4 का भी अगर मैं तीसरा पार्ट करवाऊं, और का तीसरा पार्ट, ठीक है ना, सेम ऐसे ही होगा, सही है ना। y² प्लस 7y माइनस 98, सही है। अब वही करो आप, पहला y² ले लिया और माइनस का 98 ले लिया, इसको तो लाजमी से बात है y इंटू वाई में तोड़ोगे आप। अब यहां पर क्या तोड़ोगे, ठीक है ना। अब ये 98 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो पहले तो कोशिश ये करो कि ये देखो कि मिडिल टर्म जो है ना, मिडिल टर्म पे जो नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर से कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, पहले तो ये चेक करो। अगर हो रहा है तो किस पर हो रहा है, तो वो आप देख लोगे। जैसे कि यहां पर जो है 21 जो है ना, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14 और 7। अब वही बात कि साइन माइनस का किसके साथ आएगा, तो लाजमी सी बात है हमें बड़े का प्लस का साइन चाहिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 14y माइनस 7y विच इज इक्वल टू 7y, सही है ना। बस ये हो गया ब्रेक, y² प्लस का 14y माइनस का 7y माइनस का 98। अब इन दो टर्म से आपके पास ये शुरू की दो टर्म से y कॉमन आया, तो y प्लस 14 बचा, आखिर के दो टर्म से माइनस का 7 कॉमन आएगा, तो y प्लस 14 होगा। जब माइनस का साइन आपने कॉमन निकाल दिया ना, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास ये दो फैक्टर कॉमन है, y प्लस 14 कॉमन है, तो अंदर क्या बच रहा है, y माइनस 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये करना है आपने इसको, इसमें इस सवाल के अंदर, ठीक है।
सही है बच्चों? इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करवाऊं, वन 121x4 प्लस 11x² माइनस का 2, सही है ना? तो अच्छा, अब यहां पर ये आ गया 121x4 और माइनस का 2 है भाई। अब 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर होता है 121, सही है ना? 11x², 11x²। हमें सेंटर में जो है क्या चाहिए, क्या चाहिए? 11 चाहिए ना, ठीक है ना? आप इसको तोड़ दो आप 2 इंटू 1 में, ठीक है? अब वही बात, प्लस का साइन या माइनस का साइन किसके साथ आएगा, तो छोटे के साथ हम माइनस का साइन लगा देते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, ये हो जाएगा 22x² माइनस का 11x² विच इज इक्वल टू 11x², सही है? ये बचेगा, ठीक है ना? बस हो गया ये 121x4 प्लस 22x² माइनस 11x² माइनस का 2, सही है ना? अब इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 22 कॉमन आएगा, सही है? नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, या 11 कॉमन आएगा, 11 आएगा कॉमन। हाँ, 11x² कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 11x² और प्लस का 1 बचेगा इधर, सॉरी 2 बचेगा, सही है? अब इधर से माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 11x² प्लस का 2, माइनस का साइन बाहर निकाला है। अब ये फैक्टर बाहर आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है 11x² माइनस का 1, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सारे ही सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वो इसी मेथड से हो रहा है सारा, इसी तरीके से हो रहा है, जब भी मैं एक एक करके करवा रहा हूँ, ठीक है ना? अगर चेंज होता तो मैं करवा देता लेकिन सारा मेथड एक ही है, ठीक है? अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है? इसका भी हम कोई एक पार्ट कर लेते हैं। चौथा पार्ट कर ले। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज आएगा, सही है ना? यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मिटा देता हूँ या यहाँ मिटा देता हूँ, जहाँ कहोगे आप, मिटा रहा हूँ मैं, सही है? मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना, वही फार्मूला मेथड अप्लाई होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है, उस तरीके से होगा, सही है? मैंने देखा नहीं था, लेकिन बहरहाल चलो उस तरीके से होगा। ये इसकी तस्वीर अगर खींच ली है तो मैं पूरा मिटा रहा हूँ इसको, हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 6,
का चौथा पार्ट। सही है। 16A4 माइनस 97 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 81 A4 B4 सॉरी। अब पावर 4 वाली टर्म्स को एक जगह पे लिख लो और वही स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर दो। 4A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 97A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक हो गया? ठीक है। सिंस अब ये वही वाला फार्मूला है, मेथड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB। यार बच्चों ए जो है ना आपके पास वो 4A स्क्वायर है और बी जो है वो है 9B स्क्वायर। ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, ये हो गया माइनस 2AB। अच्छा अब ये टर्म बची हुई है इधर और माइनस का 97A स्क्वायर B स्क्वायर। बात आई समझ में? तो मसला तो नहीं है? ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है ना भाई? ये वही पहले वाले सवाल की तरह किया है हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो। 4 9 36, 36 4 72। ठीक है ना, ऐसे ही है ना? फोर ए स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 72A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 97A स्क्वायर B स्क्वायर। अब 72 और 97 ये कितना बनता है? 169। 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 169A स्क्वायर B स्क्वायर। सही है ना? अब ये 169 है ना, 169 13 का स्क्वायर है। सही है। कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं कि जो आपको खुद याद होने चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो ये हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं 13AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है ना? तो देयरफॉर अच्छा सॉरी हेयर ए जो है वो बच्चों क्या है? 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर और B जो है वो 13AB है। सही है ना? 13AB। देयरफॉर 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर माइनस 13AB और 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस 13AB। अब ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, सही है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। 4A स्क्वायर माइनस 13AB प्लस 9B स्क्वायर और 4A स्क्वायर प्लस 13AB प्लस 9B स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ अगर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना?
इधर आकर ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है ये कंप्लीट हो गई, सही है। और बस इसमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करो। कोई सवाल अगर समझ में ना आए या ना हो रहा हो तो मुझसे आप वापस पूछ सकते हो, ठीक है ना। और लेकिन प्रैक्टिस करो इन सवालों की, सही है। चलो।